हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 3.6 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको करवा दिए थे। और बेटा जब भी आप वीडियो देखते हो उससे जस्ट पहले आप फॉर्मूले ज़रूर रिवाइज किया करो। फॉर्मूलों के बिना आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। ठीक है बेटा। अब देखो 3.6 में क्वेश्चन नंबर 17 ये करे भी tan a माइनस बी के फॉर्मूले को यूज करते हुए। अब आपको याद होगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। tan a माइनस में tan b अपोन में 1 प्लस tan a इंटू में tan b। ठीक है, देखो कहते हैं tan a माइनस बी के फॉर्मूले का यूज करते हुए tan 13 पाई बाई 12 की वैल्यू बताओ। अब एंगल इसने रेडियंस में दे रखा है। रेडियंस में हमें नहीं समझ में आ रहा भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, कैसे फैक्टर करने चाहिए। तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद इसको सोल्व कर लो। लेकिन यूज किसका होना चाहिए, मतलब tan a माइनस बी के फॉर्मूले का यूज आपको ज़रूर करना है। तो पहले तो बेटा हम ये पता लगा लेते हैं कि 13 पाई बाई 12 जो है ना वो कितना डिग्री है। यहाँ पे देखो हमने पाई की वैल्यू 180 रख दी। ठीक है, 180 रख के अगर इसको सोल्व करते हैं 6 से कर दो, ये 2 पे जाएगा, ये 30 पे, ये आपका 15। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बेटा 195 डिग्री आ गया, 195 डिग्री। यानी कि यूँ कह सकते हैं आपसे tan 195 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है और उसमें भी यूज किसका करना है, tan a माइनस बी का। देखो बेटा पहले तो ये बताओ मुझे, हम 195 को 180 प्लस में 15 डिग्री लिख सकते हैं यानी। ठीक है, अब 180 प्लस में 15 हमने लिख दिया। अब ये बताओ 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan कैसा होता है, पॉजिटिव। 180 के साथ tan चेंज नहीं होगा ना, तो ये आएगा tan 15 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, tan 15 डिग्री की। और tan a माइनस बी फॉर्मूले का यूज भी हमने नहीं किया है, तो हम tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 15 डिग्री को 45 माइनस में 30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 45 माइनस में 30 लिख दिया तो इसमें तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। a का काम करेगा 45 डिग्री और b का काम करेगा 30 डिग्री। तो क्या लिखो बेटा, tan 45 माइनस में tan 30 डिग्री, tan 45 माइनस tan 30 अपोन में 1 प्लस tan 45 और इंटू में tan 30। ठीक है, दोनों की वैल्यू आती है, रख देते हैं। tan 45 क्या होता है 1, tan 30 क्या होता है 1/√3। ये 1 प्लस में 1/√3 आएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा √3 माइनस 1 अपोन में √3 प्लस 1। हो सकता है उसने आंसर यहीं छोड़ रखा हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रेशनलाइजेशन कर रखा होगा, तो वो फिर आप कर लेना। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 ये करे tan पाई बाई 4 प्लस में a प्लस में tan पाई बाई 4 माइनस में a, नीचे tan पाई बाई 4 प्लस में a और माइनस में tan पाई बाई 4 माइनस a। हमें सोल्व करना है और ये किसके इक्वल आना चाहिए, कोसिकेंट 2a के। देखो बेटा यहाँ चार, ये जो चार टर्म है ना, ये चारों फॉर्मूले मतलब दो ही फॉर्मूले बन रहे हैं, ये दो तो रिपीट ही हो रही हैं। सीधा बता रखा है फॉर्मूला तो tan पाई बाई 4 प्लस a का। ये बताओ ये 1 प्लस में tan a अपोन में 1 माइनस में tan a लिखा जाएगा, प्लस में ये क्या आएगा 1 माइनस में tan a अपोन में 1 प्लस में tan a आएगा। नीचे अगर हम लें तो यहाँ 1 प्लस में tan a अपोन में 1 माइनस tan a आएगा और माइनस में 1 माइनस में tan a अपोन में 1 प्लस में tan a आएगा। अब देखो बेटा हमने जब न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 1 माइनस tan a इंटू में 1 प्लस tan a। तो ये टर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस में tan a का
होल स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 1 माइनस में tan a का होल स्क्वायर। नीचे भी एलसीएम सेम होगा, तो एलसीएम से एलसीएम तो हम कैंसिल कर देंगे और मैं सीधा स्टेप लिख रही हूँ, यहाँ पे 1 प्लस tan a का स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, और एलसीएम से एलसीएम हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखो स्क्वायर खोलो, जब स्क्वायर खोलेंगे तो यह आएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर a प्लस में 2 tan a प्लस में ये 1 प्लस में tan स्क्वायर a और माइनस में 2 tan a। अगर हम डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म का स्क्वायर खोलते हैं तो बेटा 1 प्लस में क्या आएगा tan स्क्वायर a प्लस में 2 tan a, माइनस में ध्यान सुनो बाहर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर a और प्लस का क्या हो जाएगा 2 tan a। तो देखो बेटा -2 tan a से +2 tan a कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल, प्लस tan स्क्वायर a से माइनस tan स्क्वायर a कैंसिल। हमारे पास क्या आया 1 + 1 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर a और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा 4 tan a, ये आ जाता है। ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में tan स्क्वायर a सेकेंड स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 tan a, तो 2 से ये कैंसिल कर देंगे, तो 2 तो हमारे पास नीचे है, ठीक है। अभी बताओ जब हम सेकेंड स्क्वायर a को लिखेंगे तो नीचे लिखा जाएगा 1 में cos स्क्वायर a, और tan a को लिखेंगे तो sin a तो रहेगा यहीं पर और cos a चला जाएगा ऊपर, और जो सेकेंड स्क्वायर a था उसका cos स्क्वायर a आएगा नीचे। cos की एक टर्म कैंसिल होगी तो 1 में 2 sin a इंटू में cos a। अब सुनो बेटा इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3.9 एक्सरसाइज का एक फॉर्मूला यूज होता है, मतलब इस क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज आपकी आगे आएगी ना उसका फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसमें तो फर्स्ट ही फॉर्मूला है, फिलहाल यहाँ याद रख लेना 2 sin a इंटू में cos a जो होता है ना, हम इसको sin 2a लिख सकते हैं। देखो एंगल का डबल कर दिया हमने, डबल। फिलहाल एक बार इतना याद कर लो, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यानी कि नीचे हमारा sin 2a आ जाएगा, और जब इस 1/sin 2a को ऊपर लिखेंगे तो कोसिकेंट 2a लिखा जाएगा, यानी, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि a + b π/4 के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है कि 1 + tan a इंटू में 1 + tan b किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के। पीछे हमने इसी एक्सरसाइज में 5th क्वेश्चन भी पढ़ा था कि फंक्शन अगर सेम होते हैं तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। अगर 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं, अब हम उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, अगर 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं ना तो हम दोनों साइड सेम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, a + b π/4 के इक्वल था, दोनों साइड tan अप्लाई कर दिया। नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही tan से tan कटेगा तो a + b किसके इक्वल आ जाएगा, π/4 के। हमने साइन cos अप्लाई नहीं किया, tan ही अप्लाई क्यों किया, क्योंकि प्रूव दैट का जो रिजल्ट था वो किसके अंदर था, tan के अंदर था। अब देखो यहाँ पर tan a + b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b और इक्वल टू tan 45। तो बेटा tan 45 क्या होता है, 1। उसके बाद हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई की, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a प्लस में tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू में tan b लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो जो प्रूव दैट का रिजल्ट है ना उसको देखते हुए राइट हैंड साइड में 2 है, तो हमने क्या किया, पहले तो जो माइनस में tan a इंटू में tan b था उसको लेफ़्ट साइड में ले गए, प्लस का हो गया, और इधर क्या है 1। इसको 2 बनाने के लिए मैंने बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। हम बोथ साइड सेम टर्म ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। अब देखो बेटा, मैंने 1 + 10 तो रख लिया एज इट इज, ठीक है। और इस थर्ड टर्म में से और फोर्थ टर्म में से 10 भी कॉमन ले लिया। जब 10 भी कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, 1 प्लस में 10a बच गया, और इक्वल टू 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब हमने थ्रू आउट 1 + 10a कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ क्या बच गया, बाहर जाने के बाद 1, और प्लस में क्या बच गया, 10b, और इक्वल टू क्या है, 2। अब ध्यान से देखो, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। उसने दे क्या रखा था आपको कि भी यहाँ से a + b इक्वल है π/4 के, देन प्रूव दैट 1 + 10a इंटू में 1 + 10b किसके इक्वल होगा, 2 के। हाँ बेटा सुनो, ये जो आपको करवाए हैं ना अब 17, 18, 19, ये क्वेश्चन तो आपको पिछली वीडियो में भी करवा दिए थे, मुझे ध्यान नहीं रहा, और आपके वहाँ पे 21 तक के क्वेश्चन हो गए थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। अगर 20 और 21 वाला नहीं हुए हो ना तो आप मुझे मैसेज करके बता देना, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने करवा दिए थे। हमारा क्वेश्चन तो एक ही रहता था इसमें, 22 वाला। अब देखो 22 क्वेश्चन करवा रही हूँ, 20 और 21 वाला बेटा आपके हो चुके थे। सुनो, इसके लिए हम 2 फॉर्मूले और पढ़ रहे हैं, पीछे बताए भी थे आपको। देखो बेटा, साइन a + b इंटू में साइन a - b, साइन a + b इंटू में साइन a - b, साइन स्क्वेयर a माइनस में साइन स्क्वेयर b होता है। और एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, कोस a + b इंटू में कोस a - b, कोस a + b इंटू में कोस a - b। इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ये कोस स्क्वेयर a माइनस में साइन स्क्वेयर b होता है। यहाँ दोनों टर्म कोस की हैं, लेकिन यहाँ पे एक टर्म कोस की है, किसकी है, साइन की। आगे जो आपका 22 जो क्वेश्चन है ना, उसके सारे के सारे पार्ट इन दोनों फॉर्मूलों पे बेस्ड है। अब सुनो उसका फर्स्ट पार्ट, वो लिख रहा है साइन स्क्वेयर a + b माइनस में साइन स्क्वेयर a - b, और हमें प्रूव किसके इक्वल करना है, साइन 2a इंटू में साइन 2b के, ठीक है। आप एक बार इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b, एंगल तो आपका हर बार चेंज होगा बेटा। तुम ये कहो कि मैडम यहाँ तो a + b है, यहाँ a - b है, एंगल हर बार चेंज होगा, लेकिन आप इसको इससे कंपेयर करो तो ये फर्स्ट फॉर्मूले की राइट साइड है, जिसमें a का काम कौन कर रहा है, a + b, और b का काम कौन कर रहा है, a - b। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला जब लगाएंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, a + b होता है, लेकिन हमारा a तो है a + b, और b कौन है, a - b। तो हमने क्या लिख दिया, साइन a + b इंटू में साइन a - b। तो a तो कौन, a + b, और माइनस में b कौन, a - b। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो b किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो -a + a माइनस b + b कैंसिल हो गया, तो साइन a + a साइन 2a इंटू में साइन b + b साइन 2b। ध्यान से देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हमने लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाया और वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। अब उसके बाद देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट, साइन स्क्वेयर π/8 प्लस में x/2 माइनस में साइन स्क्वेयर π/8 माइनस में x/2, ठीक है। प्रूव किसके इक्वल करना है, 1/√2 इंटू में साइन x के। अब इसमें भी ध्यान से देखो बेटा, वही है फर्स्ट फॉर्मूले की राइट साइड, साइन स्क्वेयर a माइनस में साइन स्क्वेयर b, जिसमें a का काम कौन कर रहा है, π/8 प्लस में x/2, और b का काम कौन कर रहा है, π/8 माइनस में x/2। तो लिख दो साइन a + b, तो a की जगह π/8 प्लस x/2, प्लस में b की जगह π/8 माइनस x/2।
इनटू में साइन a माइनस बी, तो पाई बाई 8 प्लस में x बाई 2 और माइनस में पाई बाई 8 और प्लस में क्या आएगा x बाई 2। यहाँ देखो अब माइनस एक्स बाई 2 प्लस x बाई 2 कैंसिल, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल, तो बेटा साइन पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 2 पाई बाई 8 और 2 पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 4, और यहाँ से साइन है x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 2x बाई 2 और 2x बाई 2 यानी कि x, और साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 और इनटू में क्या है साइन x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। ठीक है, फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में लिख रहा है कोस बीटा इनटू में कोस 2 अल्फ़ा माइनस में बीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये है। आप इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को देखो और उसको दूसरे फॉर्मूले की राइट साइड से मिलाओ, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ए का काम कौन कर रहा है अल्फ़ा और बी का काम कौन कर रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ फॉर्मूला। हम राइट हैंड साइड लेके चल पड़े, क्या लिखा जाएगा कोस ए प्लस बी, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इनटू में कोस ए माइनस बी, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो कोस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और इनटू में कोस बीटा। अब एक बार आप लेफ्ट साइड देखो, यही तो है कोस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और कोस बीटा। तो हमारे इसमें जो अभी हमने दो फॉर्मूले बताए हैं ना, वो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसी का नेक्स्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, फोर्थ के अंदर इसने लिखा कोस 2 अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा इनटू में कोस 2 बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में बीटा। ठीक है, और दिखाना किसके इक्वल है राइट साइड में, कोस 2 अल्फ़ा प्लस में 2 बीटा के, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, इसमें जो पहली जो टर्म है ना कोस 2 अल्फ़ा कोस 2 बीटा, उसको छोड़ दो एक बार, आप इसको देखो, पहले फॉर्मूले की राइट साइड हमारी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी थी, तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा और बी का काम कौन कर रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सुनो, कोस 2 अल्फ़ा एज इट इज, कोस 2 बीटा भी एज इट इज, प्लस मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ साइन ए प्लस बी का, तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू में साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा और माइनस में बीटा। यहाँ पे देखो माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो ये तो आया बेटा कोस 2 अल्फ़ा इनटू में कोस 2 बीटा प्लस में साइन है, अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ध्यान सुनना, माइनस बीटा माइनस का 2 बीटा है, और हम ये पीछे पढ़ चुके, वो जो माइनस साइन है वो साइन फंक्शन बाहर निकालेगा तो ये वाला प्लस किसका बन जाएगा माइनस का। और अब एक बार इसी एक्सरसाइज का आप जो कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले थे वो याद करो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों टर्म कोस की दोनों टर्म साइन की, तो फॉर्मूला किसका कोस का, और बीच में अगर माइनस है तो फॉर्मूला किसका बेटा प्लस का। तो क्या लिखेंगे हम कोस ए यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस में बी यानी कि 2 बीटा, और ध्यान से देखो यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। फिर देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन आता है कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में एक्स माइनस में साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स।
कहते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। पहले तो आप ये पहचानो कि इन दोनों फॉर्मूले में से ये कौन सा है, सेकंड फॉर्मूले की राइट साइड है ये कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। तो हम क्या कर रहे हैं, वो फॉर्मूला लिख रहे हैं कोस ए प्लस बी। ए कौन बेटा, π/4 प्लस एक्स, बी कौन है, π/4 माइनस में एक्स, इंटू में कोस ए माइनस बी, तो π/4 प्लस एक्स माइनस में π/4 और प्लस में क्या आएगा एक्स। तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ π/4 से π/4 कैंसिल, तो कोस 45 प्लस 45 यानी कि कितना बन गया, 90 बन गया, और कोस x प्लस एक्स क्या बन गया, 2x। लेकिन कोस 90 तो 0 होता है, कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0, तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, 0। हमें प्रूव क्या करना था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होना चाहिए, x, यानी कि हमारा जो आंसर आए हमें उसके अंदर x नज़र नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसमें x नहीं है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, x है। तो बेटा ये थी आपकी 3.6 एक्सरसाइज, 3.6 वेरी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसके अंदर जो आपके फॉर्मूले यूज होते हैं ना, वो वेरी इम्पोर्टेंट, पूरी 12th में भी बार बार हर तीसरे क्वेश्चन के अंदर इनका यूज होता है। अब सुनो, हम 3.7 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे उसके 4 फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, आप वो 4 फॉर्मूले याद करना, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। मतलब एक भी सिंगल क्वेश्चन आप नहीं कर सकते फॉर्मूलों के बिना। अब जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ना, उन फॉर्मूलों को हम प्रोडक्ट फॉर्मूले भी कहते हैं। सुनो, पहला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट है 2 साइन ए कोस बी का, यानी कि 2 मिलेगा आपको, एक टर्म साइन की, एक टर्म कोस की, और दोनों का एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस में बी, अच्छे से याद करना है। दूसरा फॉर्मूला है बेटा 2 कोस ए साइन बी, उसमें पहले साइन की टर्म थी, इसमें पहले किसकी है, कोस की। तो 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी, ऊपर वाले फॉर्मूले में और इसमें सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। फिर आपका तीसरा फॉर्मूला आएगा 2 कोस ए कोस बी का, और 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। और लास्ट फॉर्मूला जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, उसमें गलती के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, क्या है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ये होता है बेटा कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म साइन की थी, लेकिन इसकी राइट साइड दोनों टर्म किस में है, कोस में। तो आपको अच्छे से याद करने हैं ये आपके 4 प्रोडक्ट फॉर्मूले। और बेटा ये जो फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं ना, ये अपने साथ के साथ फेयर नोटबुक के अंदर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले नोटबुक के अंदर नोट कर लिया करो, उसके बाद क्या किया करो, एक्सरसाइज। और अब आपकी जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी, 7th आएगी, 8th आएगी, 9, ये सारी की सारी क्या है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है।